गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके कुछ पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाना। आज हम बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, गोल्डन राइस और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। ये बायोटेक के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस गिने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटी कॉटन की। अब हमें पता है कॉटन प्लांट के बारे में। कॉटन प्लांट का नेचर में एक दुश्मन है जिसका नाम है बॉलवर्म। क्यों दुश्मन? क्योंकि बॉलवर्म कॉटन क्रॉप को डैमेज पहुंचाता है जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। अब साइंटिस्ट ने नेचर में बॉलवर्म का एक दुश्मन ढूंढ लिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। हमने उसके जीनोम में से एक जीन को आइसोलेट किया और कॉटन प्लांट में इंटीग्रेट कर दिया और हमें कॉटन की एक नई वैरायटी मिली जिसका नाम है बीटी कॉटन। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई? हाउ डज इट वर्क? अब जब भी बॉल वर्म किसी बीटी कॉटन के लीफ को या बॉल को खाता है तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में एक टॉक्सिन सिक्रीट हो जाता है। ये टॉक्सिन कहां से आया? करेक्ट, उसी जीन से जिसको हमने आइसोलेट करके बीटी बैक्टीरिया से कॉटन में इंटीग्रेट किया था। अब उसकी वजह से बॉलवर्म का पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉलवर्म मर जाता है जिसकी वजह से हमारा कॉटन प्लांट बच जाता है। दैट इज वाई बीटी कॉटन हेल्प्स द फार्मर्स इन अ बिग वे। अब बात करते हैं गोल्डन राइस की। नाउ स्टूडेंट्स, ये बनाया ही गया था उन लोगों के लिए जिनका स्टेपल डाइट राइस होता है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई गई उनके लोगों में। अब उसका इफेक्ट क्या होता है? उसकी वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है। अब आपके स्क्रीन पे देखिए दो राइस है। द व्हाइट वन इज नॉर्मल राइस, द येलो वन इज गोल्डन राइस। कैसे गोल्डन राइस ज्यादा फायदेमंद है, कैसे बनाया गया? अब नॉर्मल राइस में बीटा कैरोटीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। अब हमने क्या किया, एक जीन को आइसोलेट करके नॉर्मल राइस में डाला जिससे मिल गया हमको हमारा गोल्डन राइस। कैसे फायदा हुआ? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन 23 टाइम्स ज्यादा हो गया जिसकी वजह से हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कोप अप कर पाए। है ना कमाल का एप्लीकेशन। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है वैक्सीन्स। बट बिफोर वी स्टार्ट हम दो टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन इज सिक्रीटेड बाय द पैथोजन जिसकी वजह से हमें डिजीज होता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है इसी एंटीजन से लड़ने के लिए। अब ट्रेडिशनली जब हमें वैक्सीनेट किया जाता था तब हमारी बॉडी में पार्शियली या कंप्लीटली किल्ड पैथोजन इंजेक्ट किए जाते थे जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती थी और हमें एक टेम्पररी या परमानेंट इम्यूनिटी मिल जाती थी इस डिजीज के। इसमें एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों में ये पैथोजन एक्टिवेट हो जाता था और उन्हें वो डिजीज हो जाती थी। यहां पे सोल्यूशन दिया हमें बायोटेक्नोलॉजी ने। हमने क्या किया, उस पैथोजन से उस जीन को आइसोलेट किया जिससे एंटीजन बनता था और अब एंटीजन को हमने लैब में बनाना शुरू कर दिया। और मॉडर्न वैक्सीन्स में पैथोजन इंजेक्ट नहीं किया जाता, हम इंजेक्ट करते हैं उस प्रोटीन को दैट इज एंटीजन को जिसकी वजह से वो बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स फिर से देगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हैं और कोई भी पैथोजन इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस नलीफाई हो गए। ये वैक्सीन्स बहुत थर्मोस्टेबल है, दैट इज टेम्परेचर स्टेबल है और सेफ हो जाते हैं। है ना कमाल का इन्वेंशन। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे विच इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। द कॉन्सेप्ट इज एडिबल वैक्सीन। इमेजिन वैक्सीनेशन के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़े, कोई डॉक्टर नहीं, कोई पेन नहीं। हम अगर वैक्सीन को फूड में इंटीग्रेट कर सके तो जब भी हम फूड खाएंगे वो हम ऑटोमेटिकली वैक्सीनेट हो जाएंगे। करेक्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिबल वैक्सीन। इसी डायरेक्शन में हमने ट्रांसजेनिक पोटैटोज बनाए जो कॉलेरा और इकोलाई से होने वाले डिजीजेस के खिलाफ लड़ सके। अब अटका कहां पे मामला? व्हाट विल हैपन व्हेन वी बॉयल दीज पोटैटोज? देखो, रॉ पोटैटोज में तो वैक्सीनेशन इफेक्टिव है लेकिन बॉइलिंग के बाद क्या होगा? वेल, दैट इज द वर्क इन प्रोग्रेस।
So let's revise all the applications of biotechnology. First, BT cotton, कैसे हमने हमारे कॉटन प्लांट को बचाया. Second, golden rice, beta carotene, remember? Correct. And last but the most important, vaccinations. ट्रेडिशनली कैसे होते थे, मॉडर्न वैक्सीन्स कैसे बने, और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है उसको लेके. I hope you understood everything in the video. See you in the next one.